बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आईटीआई वालों के मामले में आज यहाँ पे दोस्तों कैट में सुनवाई हुई है। इसका जो हियरिंग का डेट था और आज सुनवाई पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। और जानते हैं कि क्या ऑर्डर आए हैं। क्या आईटीआई वालों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है क्या कोर्ट ने, या फिर 10वीं वालों के साथ यहाँ पे खेला हो गया है। क्वालिफिकेशन को लेकर के क्या अपडेट आई है वो देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट टू पास प्रो बाई करी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे दोस्तों 14 फरवरी आज लास्ट डेट है इस भारी कि आप लोग को अवगत ही होगा कि जैसे ही रेलवे वालों ने यहाँ पे 2 जनवरी के डेट में एक नया ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत ये लोग जो है इस बार मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास कर दिए थे सारे के सारे पोस्ट पे। इसके बाद नोटिफिकेशन यहाँ पे बाद में विस्तृत नोटिफिकेशन 22 जनवरी के डेट में पब्लिश हुआ और उसमें से भी साफ साफ क्लियर हो गया कि सारे के सारे पोस्ट पे 10वीं पास वाले छात्र एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में यहाँ पे आईटीआई वालों के तरफ से कोर्ट केस किया गया था दोस्तों, खास करके कैट में। ठीक है, और उसकी फर्स्ट हियरिंग ही लगी थी जो कि 14 फरवरी के डेट में यहाँ पे सवाल जवाब किए गए थे और प्लस लिखित तरीके से बिंदुवार तरीके से रेलवे से जवाब मांगा गया था कि आईटीआई न करके टेक्निकल पोस्ट पे 10वीं पास सारे पोस्ट पे क्यों किया गया। बाकी सारे कई सारे बिंदु थे, उस पर आज सुनवाई होनी थी। ठीक है, आज सुनवाई यहाँ पे कंप्लीट हुई है और अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी मेरे पास निकल के आई है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोर्ट का ऑर्डर जो लेटर आएगा उससे पूरी तरह से क्लैरिफाई होगा। लेकिन अभी तक कह सकते हो कि पूरी तरह से एक तरह से जो अपडेट आना था वो दोस्तों जेन्युइन अपडेट है जो कि आ चुका है कि आज क्या क्या सुनवाई में हुआ और क्या चीजें फैसला आई, आईटीआई के पक्ष में गया या फिर 10वीं पास के। ठीक है, तो पहले तो देखिए जो आज सुनवाई हुई फ्रेंड्स, वही सारे पॉइंट वाइज रेलवे से पूछा गया था कि जब टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई को लागू करने के लिए बोला गया था, आपने 2019 से ही नोटिस पे नोटिस निकाल के ये बताया था, तो अचानक से जब फुल नोटिफिकेशन आती है उसमें 10वीं पास सारे पोस्ट पे क्यों कर दिया। ये आईटीआई वालों के साथ नाइंसाफी है, मेन मुद्दा ये था। दूसरी बात ये इन्होंने लगाई थी आईटीआई के पक्ष के तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर है कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है, कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद से आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छेड़खानी नहीं कर सकते हो, तो ये क्यों बदलाव किया गया। ठीक है, और भी बहुत तरीके के चीजें थे। लेकिन दोस्तों आज जो यहाँ पे रेलवे के तरफ से भी वकील पहुंचे थे उन्होंने पूरा जवाब इसका दिया है। और जो क्वालिफिकेशन की बात कही जा रही थी कि 10वीं पास क्यों किया, तो इन्होंने साफ साफ बोला रेलवे के तरफ से कि जो इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी हमारा डायरेक्टोरेट है, इनके तरफ से यहाँ पे क्यूमुलेटिव तरीके से एक निर्णय लिया गया है, एक यहाँ पे पॉलिसी में चेंज किया गया है खास करके क्वालिफिकेशन में, और सभी को हम लोग इस बार मौका दे रहे हैं। आईटीआई किए हो, आईटीआई नहीं किए हो, हम लोग सभी को मौका देने के लिए हर एक वर्ग को 10वीं पास इस बार अलाउ किया गया है। और इससे पहले भी 2 बार यहाँ पे 10th पास यहाँ पे रखा गया था। तो ये सारी चीजें रेलवे ने बताया। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन वाले मैटर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था दोस्तों, खास करके कि जब यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं कर सकते, तो आपने कैसे किया। इनका साफ साफ तर्क था कि मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पे आईटीआई वालों की तरफ से बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद ये चीजें चेंज हुई, जबकि नोटिफिकेशन के बाद तो चेंज हुई ही नहीं है। जैसे आईटीआई वाले भी जानकार है मेरे पास, तो उनका भी कहना था कि सर जो आज मैटर हुआ था यहाँ पे कोर्ट में, हम लोग यही बोले थे कि 28 दिसंबर को आपने नोटिफिकेशन डाला था, शॉर्ट नोटिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके तहत आपने क्यों नहीं बात मानी, आईटीआई क्यों नहीं लागू किया। रेलवे का कहना है कि हमने तो विस्तृत नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को जारी ही नहीं किया है, ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन था जिसमें कहां क्वालिफिकेशन का पता चल रहा था कि क्या है, उसमें 10वीं पास है या फिर आईटीआई है। उसमें तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बस लिखा गया था, जो कि नोटिफिकेशन में देखें तो उसमें हमने क्लैरिटी दी ही नहीं थी कि 10th पास है या फिर आईटीआई बेस पे है। तो यहां तो खेल गई रेलवे और साफ साफ बोल दी कि जब हम लोग नोटिफिकेशन निकाले हैं 22 जनवरी के डेट में, उस समय से जो है भर्ती प्रक्रिया का आगमन होता है नोटिफिकेशन आ जाने से वेबसाइट पे। तो हमने तो 22 जनवरी को नोटिफिकेशन दी है, तो उस समय से कहां कुछ चेंज किया है। उस समय तो साफ साफ हमने यही बोला है कि सारे पोस्ट पे 10वीं पास वाले एलिजिबल हैं। अगर नोटिफिकेशन डाल करके आईटीआई का और अगर हटा लेते तो वो माना जाता। और मुझे भी यही लग रहा था फ्रेंड्स कि ये लोग के पास बिल्कुल भी दलीलें होंगी, रेलवे के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पक्ष लेके नहीं जा रहे हैं। देखिए गलती रेलवे की यही थी कि 2019 में बार बार बोला इन्होंने कि आईटीआई कर लो
ये चीजें लास्ट में दोस्तों एक लाइन लिखा गया था कि अगर आप लोग ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आईटीआई कर लीजिएगा, टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू रहने वाले हैं। सिर्फ यही एक रेलवे की गलती है, इसके अलावा कुछ गलती नहीं है, बस उन्होंने चेंज कर दिया क्वालिफिकेशन। तो ये रोष रहना चाहिए कि आपने आईटीआई क्यों कराया, इसका जवाब मांगना चाहिए। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा, क्वालिफिकेशन रेलवे वालों ने 10वीं पास किया है। पहले क्या बोल रहे थे कि 10वीं पास तो रहेगा कई सारे पोस्ट पे और आईटीआई भी रहेगा टेक्निकल पोस्ट पे, लेकिन बाद में 10वीं पास सारे के सारे पोस्ट पे कर दिया। अब क्या क्वालिफिकेशन बढ़ाए हैं या फिर घटाए हैं? तो देखा जाए तो दोस्तों क्वालिफिकेशन घटाए हैं ताकि और ज्यादा छात्र इसमें सम्मिलित हो जाए। अगर आईटीआई बोल करके बीटेक कर दिया जाता तब दोस्तों यहां पे बिल्कुल स्ट्रांग पक्ष था कि भाई हमने तो आईटीआई किया है, आपने बीटेक क्यों किया, ये तो हम वंचित हो गए। तो वंचित तो नहीं हुए ना आईटीआई वाले, आईटीआई वाले भी सारे पोस्ट पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर रहे हैं, 10वीं पास वाले भी एक्स्ट्रा एलिजिबल हो गए टेक्निकल पोस्ट पे भी। तो ये वंचित किसी भी विभाग, किसी कैटेगरी के छात्रों के साथ वंचित नहीं किया गया। और मुझे लग रहा था कि ये सब चीजें दलीलें रेलवे वाले देंगे कि किसी को हमने वंचित थोड़ी किया है, सबको हमने मौका दिया है, ये चीजें हैं। फाइनली मैं कंक्लूजन बताऊं तो साफ साफ दोस्तों यहाँ पे केस है जो डिसमिस कर दिया गया है, यानी कह ले तो यहाँ पे खत्म हो गया केस कैट में। और यहाँ पे एक तरह से अभी बस यही फॉर्मेलिटी ही समझिए कि कोर्ट का ऑर्डर जो जजमेंट वाला होता है पीडीएफ वो आ जाएगा, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है, केस को यहाँ पे रेलवे वालों ने, रेलवे के वकील के सुनने के बाद, जो आईटीआई वाले पक्ष हैं उनके वकील के दलीलें सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद उपरांत यही डिसीजन लिया गया ऑनरेबल जज की तरफ से कि इसको डिसमिस किया जाए। तो केस दोस्तों यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे इनको क्या करना है, आईटीआई वाले पक्ष को हाई कोर्ट का रास्ता खुला है।